नाजरीन, मुंशियात के मुकदमात में वीडियो सबूत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के इस अहम तरीन फैसले के तज्जिये में खुश आमदीद। आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बिल्कुल आगाज में ही ये वाज़ेह करना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर किसी भी देखने वाले को इस कानूनी तज्जिये में कोई गलती या खामी नजर आए तो बराह करम बिला झिझक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें ताकि उसे मजीद बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए सीधा अपने मौजू की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हालिया और बेहद अहम केस ज़ीशान खान बमुकाबला सरकार की। ये केस दरअसल एक बहुत बड़े कानूनी मफरूज़े को चैलेंज करता है जिसे हम अक्सर सच मान लेते हैं। आज के इस तज्जिये का खाका कुछ यूं है। हम बुनियादी कानूनी सवाल देखेंगे, जुर्म की तफसीलात पर बात करेंगे, सबूत की तहवील का तसलसल, दिफा की जानिब से माजी की नज़ीर का इस्तदलाल, माजी के फैसलों से इसका फ़र्क, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की हतमी कानूनी मसावात को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी कानूनी सवाल की। वो सवाल यह है कि भाई क्या मंशियात की बरामदगी के वक्त पुलिस का स्मार्टफोन से वीडियो बनाना लाजमी है? यानी अगर वीडियो नहीं बनी तो क्या उसका मतलब यह है कि पुलिस का सारा केस ही झूठा हो गया और मुल्जिम को फौरन बरी कर देना चाहिए? यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसने इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। अब जरा नजर डालते हैं इस जुर्म की तफसीलात पर। हुआ कुछ यूं कि 6 मई 2023 को मुल्जिम ज़ीशान खान को रंगे हाथों पकड़ा गया और बरामदगी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 3600 ग्राम चरस पकड़ी गई, जो कि 1200 ग्राम के 3 अलग अलग पैकेटों में मौजूद थी। इस वाज़ेह सबूत की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट ने उससे पूरे 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। अगला मरहला आता है सबूत की तहवील के तसलसल का, जिसे कानूनी जबान में चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। इस्तिगासा ने अदालत में यह साबित किया कि मंशियात जाए वक़ुआ से मालखाने तक और फिर वहां से सीधा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी तक बिल्कुल महफूज तरीके से पहुंची। इस पूरे सफ़र में कोई एक भी झोल या वक्फा नहीं था, मतलब सबूत के साथ छेड़छाड़ का कोई इम्कान ही नहीं था। अब देखते हैं कि दिफा ने इस सब के खिलाफ क्या इस्तदलाल पेश किया। दिफा के वकील ने एक पिछले फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि वीडियो का ना होना शक पैदा करता है। उनका मौक़िफ़ था कि कानून के तहत सज़ा के लिए वीडियो का होना एक लाजमी शर्त है। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़बरदस्त दलील को कैसे हैंडल किया, नाजरीन को एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए बराए करम इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलें अब माजी की नज़ीरों और इस मौजूदा केस के फ़र्क को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले केसेस का बगौर जायज़ा लिया। माजी के जिन मुकदमात में ज़मानत दी गई वहाँ पुलिस के साथ मुल्जिम की पुरानी और साबित शुदा दुश्मनी मौजूद थी, जबकि ज़ीशान खान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई दुश्मनी साबित नहीं हो सकी जिससे ये लगे कि पुलिस ने उसे जानबूझकर फंसाया है। वो तो रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस बात को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए 2024 के जाहिद सरफराज गुल केस की मिसाल ले लें। इस केस में मुल्जिम ने गिरफ्तारी से चंद दिन पहले ही पुलिस के खिलाफ एक बाकायदा तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस दुश्मनी की वजह से वीडियो का ना होना वाकई मशकूक लग रहा था, लेकिन हमारे मौजूदा केस में ऐसा कोई भी शक पैदा करने वाला उनसुर सिरे से गायब था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? आइए इसकी हतमी कानूनी मुसावात देखते हैं। दिफा की सारी उम्मीद महज इस एक तकनीकी खामी पर थी कि भाई कैमरा मौजूद नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हमारे कानून में ऐसा कोई कायदा या शक मौजूद नहीं है जो पुलिस अफसर को पाबंद करे कि वो हर हाल में हर छापे की वीडियो बनाएगा। ये कोई लाजमी शर्त नहीं है। इस पूरी बहस को एक सादा सी मसावात में समझें। अगर आपके पास ठोस सबूत मौजूद है और पुलिस से कोई पुरानी दुश्मनी भी साबित नहीं, तो इसमें से अगर आप वीडियो का सबूत निकाल भी दें तो भी जवाब सजा ही निकलेगा, क्योंकि जब कोई और शक ही मौजूद नहीं तो सिर्फ एक वीडियो के ना होने से सारा केस तो खत्म नहीं हो जाता ना। इसी मजबूत मंतिक की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये अपील खारिज कर दी। इस फैसले ने यह उसूल हमेशा के लिए तय कर दिया है कि अगर आपके पास फोरेंसिक सबूत और तहवील का तसलसल बिल्कुल ठीक है तो महज एक स्मार्टफोन की वीडियो ना होने का बहाना मुल्जिम को बचा नहीं सकता। ठोस मादी सबूतों की अहमियत किसी भी तकनीकी खामी से बहुत ज़्यादा है। इस ज़बरदस्त फैसले ने हम सबको और ख़ास तौर पर कानूनी माहिरीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब मुस्तकबिल में कभी भी महज तकनीकी खामियां गैर मुतनाज़े हक़ाइक़ पर हावी हो सकेंगी? यकीनन इस फैसले ने एक बहुत बड़ी और वाज़ेह लकीर खींच दी है। और नाजरीन, इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया।